भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई। तो अल्ताफ भाई जो है वो 15,621 बार छोड़ चुके थे, उसमें पूरी असेंबली वोट कर रही है। तो असेंबली में अक्सरियत किसकी थी उस वक्त? अब इसी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन कमीशन भी गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिसिंग, जो एंटी इमरान पॉइंट है। मैं अक्सर एक कहानी अपने यूट्यूब पर अपने देखने वालों को सुनाता हूँ, या वो नहीं होता आखिर में कोई सुना के चला जाए, कहीं लिख के छोड़ जाए और वो कहानी बाद में सामने आ जाए, और वजीर आजम ही तकर्रुर करते हैं। तो ये वजीर आजम का इख्तियार है, चलती नहीं है वजीर आजम की, लेकिन इख्तियार वजीर आजम, ऑन पेपर वजीर आजम के पास है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। बात करते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक स्टोरी जो कामरान यूसुफ साहब सामने लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंकशाफात, हाँ बिल्कुल एक्सक्लूसिव इंकशाफात किए हैं, उस पर बात करते हैं। और वही कह रहे हैं कि पहली बार कुछ डिटेल्स हैं जो वो सामने आई हैं, और उनमें आर्मी चीफ ने कहाँ फोन किया? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और कहा कि मैं दे रहा हूँ इस्तीफा। अब वो ये कहते हैं कि इस स्टोरी से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लोग इस स्टोरी पर बात करते हुए अपना नाम जाहिर करना नहीं चाहते, और मामले की एक सीरियसनेस है इसकी वजह से। अब ये जो कहानी है, हमारे यहाँ ऐसी जब कहानियाँ सहाफ़ी देते हैं, ऐसी स्टोरीज देते हैं, तो नॉर्मली यही होता है कि जो स्टोरी के बारे में बात करने वाले तमाम किरदार हैं, नॉर्मली वो ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी बात करते हैं और अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बात करते हैं। अच्छा, इसीलिए ऐसी कहानियों में आम तौर पर कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई होने से रह जाती हैं, बहुत सी चीज़ें वेरीफाई होती हैं और स्टोरी कई दफ़ा बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। अच्छा, ये स्टोरी है बाजवा साहब की कि अक्टूबर की 7 तारीख 2021 बाजवा साहब ने फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। किसको फ़ोन किया? आज़म खान साहब को। वो जो आज़म खान साहब आजकल खबरों में हैं और अप्रूवर बन गए हैं। अच्छा, अभी तक उनका 164 का बयान सामने नहीं आया है, और उस बयान में क्या है ये सामने आ गया, लेकिन बयान सामने नहीं आया। तो वो आज़म खान साहब जो हैं, उन्होंने फ़ोन उठाया, बाजवा साहब थे। बाजवा साहब ने कहा कि मुझे बात करनी है इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर से। उन्होंने कहा कि वो एक अदद मीटिंग में हैं, और फिर बाजवा साहब ने वहीं पर, यानी कि इमरान खान साहब से बात करने का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने आज़म खान साहब को बता दिया, ब्यूरोक्रेसी के अब्बू को उस वक्त के बता दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अब एक जितने ओहदे के लोग हैं, आज़म खान साहब सिविल ब्यूरोक्रेसी के अब्बू और बाजवा साहब उस वक्त के मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अब्बू। तो ये दो एक ही जगह के, यानी बाजवा साहब का भी ग्रेड 22 है, आज़म खान साहब का भी ग्रेड 22 है। तो इनके दरमियान ये गुफ्तगू होती है, और उसके बाद ग्रेड 22 का एक ऑफिसर फोन करता है ग्रेड 21 के एक ऑफिसर को, जनरल फैज हमीद को, और जनरल फैज हमीद को फोन करके उनको ये चीज़ बताते हैं। अरे कामरान यूसुफ साहब कह रहे हैं कि पहली बार ये चीज़ें सामने लाएं। उसके बाद होता ये है कि फौरी तौर पर कोर कमांडर्स और दीगर आला तरीन लोग जो हैं, वो बाजवा साहब से एक इसरार करते हैं, और इसरार करते हुए कहते हैं अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अच्छा, खैर उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा कि अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, लेकिन वो जो है ना, जिस तरह से उन्होंने स्टोरी में लिखा है, तो उससे एक शदीद इसरार हुआ, और बाजवा साहब से कहा गया कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते। मुझे वो याद आ गया, वो जो होता था ना अल्ताफ हुसैन साहब, कि मैं छोड़ रहा हूँ, और फिर वो पूरी राब्ता कमेटी और कारकुनान और कोर कमेटी और सब वो नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई। तो अल्ताफ भाई जो है वो 15,621 बार छोड़ चुके थे, और कारकुनान जो है 15,622 बार कर चुके थे। नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई। इनके केस में भी ऐसे ही हो रहा था। तो अच्छा, नहीं, बाजवा साहब ने तो खैर शायद पहली बार एक इस्तीफे की बात सामने रखी थी, लेकिन बाजवा साहब से भी कहा गया नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई। तो बाजवा साहब जो हैं, अभी तक ये नहीं भाई पे बाजवा साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे कई दफ़ा होता ये था कि अल्ताफ हुसैन साहब ये करते थे, क्या वो नहीं भाई होता था तो अल्ताफ हुसैन साहब का फैसला जो था वो फौरी तौर पर नहीं आता था, अल्ताफ हुसैन साहब का फैसला चंद घंटों के बाद आता था। अच्छा, खैर कामरान यूसुफ साहब ये लिखते हैं कि उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी जो है इट वाज थिक विद नर्वस एनर्जी, और एक पैनिक की सिचुएशन थी, पैनिक एंड नर्वस एनर्जी उन्होंने लिखा। यानी वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल हो गया कि ये क्या, बाजवा साहब इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा, पता नहीं ये हुआ होगा नहीं होगा, उन्होंने बताया कि बाजवा साहब इस्तीफा दे रहे हैं। खैर, बाजवा साहब की इस इस्तीफे की जो कहानी है उसमें हुआ क्या,
अब वो लिखते हैं कि पहली बार मैं ये डिटेल्स, 2-3 बार लिखा हुआ, 2-3 बार कि पहली बार ये डिटेल्स मंजर यहाँ पढ़ा रहा हूँ। वो कहते हैं कि मार्च में बाजवा साहब जो हैं उन्होंने इस सिलसिले में शायद पहली बार एक इशारा दिया था। हुआ क्या था मार्च में? इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया था। एतमाद का वोट लिया था। वो क्यों लेना पड़ा था? क्योंकि सेनेट की जो सीट थी इस्लामाबाद वाली, उसमें पूरी असेंबली वोट कर रही है, तो असेंबली में अक्सरियत किसकी थी उस वक्त? इमरान खान साहब की अक्सरियत थी, उनके इत्तेहादियों को मिलाकर। लेकिन उसके बावजूद भी अब कहानी में कामरान खान साहब की स्टोरी में कुछ चीजें मिसिंग है। उसके बावजूद भी एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी, एक तरफ हफीज शेख, और हफीज शेख ये इंतखाब हार गए, यूसुफ रज़ा गिलानी इंतखाब जीत गए, और इमरान खान साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ा। क्योंकि जब हमारी अक्सरियत है और हम हार गए, तो मैं एतमाद का वोट लेकर बताऊं कि मेरे पास अभी भी अक्सरियत है। ये तो कहानी में लिखा हुआ है, खबर में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, लेकिन कुछ चीजें मिसिंग है। मिसिंग क्या है? गिलानी साहब का बेटा, उसकी एक वीडियो आई थी, जो पीटीआई के एमएनए फहीम और कैप्टन रिटायर्ड जमील, इन लोगों की वीडियो थी। इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था गिलानी साहब के बेटे का, जिसने बताया था कि वोट जाया कैसे करना है। नासिर हुसैन शाह साहब से बात करवाई थी, टेलीविजन चैनल्स पे चली थी कि किस तरह से ये काम दिखाना है और वोट जाया करना है, और पीटीआई ये इलेक्शन हारी थी। अब इसी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन कमीशन भी गए थे कि भाई इसकी जीत रोको, अदालत भी गए थे कि गिलानी की जीत रोको, लेकिन गिलानी की जीत का नोटिफिकेशन हो गया। गिलानी साहब इस वक्त सेनेटर हैं, ये काम नहीं हो सका था। ये स्टोरी में मिसिंग है कि किस तरह से पैसे चले थे, क्या हुआ था। पीपल्स पार्टी वाला, या जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिसिंग, जो एंटी इमरान पॉइंट है कामरान यूसुफ साहब के बारे में, मतलब किसी पर भी ऐसे इल्जाम नहीं लाना चाहिए, लेकिन अगर मैं हमदर्दी कहूं तो हमदर्दियां कामरान यूसुफ साहब की मेरे नजदीक जो हैं वो एंटी इमरान हमदर्दियां दूसरी तरफ तो हैं, ठीक है। तो कामरान यूसुफ साहब ने जो है ये स्टोरी लिखी है, और ये वाला पॉइंट जो है उन्होंने पूरी तरह से मिस कर दिया है। बहरहाल इमरान खान साहब के बारे में वो ये कहते हैं कि उस वक्त भी जो बंदे आए इमरान खान साहब को एतमाद का वोट देने, वो बंदे लाए गए एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, बंदे पूरे कर दिए गए, और इमरान खान साहब ये एतमाद का वोट जीत गए। उसके बाद ही शायद जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट अब उनकी हुकूमत के लिए सियासी इंतजामात नहीं करेगी। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि अब हम अपना आईन में दिया गया रोल जो है वो प्ले करेंगे। अब स्टोरी में फिर एक और चीज़ मिसिंग है। मिसिंग क्या है? मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मिफ्ता इस्माइल साहब, इन दोनों ने क्या बताया है कि ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई, इसको कामयाब करवाने में उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा किरदार था। तो ये कैसे हुआ था? ये भी हुआ था ना। मैं अक्सर एक कहानी अपने यूट्यूब पर अपने देखने वालों को सुनाता हूँ कि इसी बरस अगस्त में वादी महरान में अमरूदों के बाग के पास वाली हवेली में एक देव के हरकारी की मुलाकात हुई। उसने उस देव से कुछ चीज़ें तय की, और उसके बाद वादी महरान में अमरूदों के बाग से उठकर हरकारा जो है वो 7 समंदर पार चला गया गोरों के देश में। वहाँ 2 देव जो थे वो मिले, और उसके बाद जो हालात हुए उनमें हरदिल अजीज शहजादा जो था वो मुश्किल में आ गया, और जिस तोते में उसकी जान थी वो तोता फड़कने लगा, और शहजादा जो है फिर वो महल से निकाल दिया गया। ये कहानी कभी मैं डीकोड करके सुना सकूं तो शायद सुना सकूं, लेकिन ये कहानी जो है ये 3 लोगों के पास है, उनमें से एक मैं हूं, तो ये कहानी पूरी तरह से कभी कभी अगर सुना सके तो सुना देंगे। अगर हिम्मत हुई, हालात हुए, या वो नहीं होता आखिर में कोई सुना के चला जाए, कहीं लिख के छोड़ जाए और वो कहानी बाद में सामने आ जाए। अच्छा, ये चूंकि इस कहानी से मैं वाकिफ हूँ। एनीवेज, वापस आते हैं। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ? जनरल कमर जावेद बाजवा ने फिर DISI को उन्होंने कहा कि इसको चेंज करना है, जनरल फैज को चेंज करना है। इमरान खान साहब ने कहा कुछ वक्त दे दें। अच्छा, मार्च वक्त दे दें, अप्रैल, मई, काफी महीने गुजर गए, और फिर अक्टूबर आ गया। स्टोरी में लिखा है देन कम्स अक्टूबर। अच्छा, वो आ गया, और अक्टूबर में बाजवा साहब ने कहा कि चेंज करना है, क्योंकि उन्होंने वो भी बताया कि जनरल फैज साहब को तो अगर आर्मी चीफ बनाना है हाँ, तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि 1 साल के लिए फैज साहब कोर की कमान करें, ये जरूरी है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा और वक्त दे देंगे, होता रहा, और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि रूल चेंज कर दें। बाजवा साहब कहते हैं ये रूल है, तो उन्होंने कहा रूल चेंज कर देता। हाँ, तो बाजवा साहब ने क्या कहा उसके बाद? स्टोरी में क्या लिखा है? ये पंजाब पुलिस नहीं है, ये पंजाब पुलिस नहीं है। बड़ी हीटेड डिबेट हुई, बाजवा साहब चले गए।
और फिर बाजवा साहब को बताया गया कि इमरान खान साहब राजी हो गए। अच्छा, बाजवा साहब शांत हो गए और फिर बाजवा साहब ने अगली सुबह देखा कि फवाद चौधरी साहब टेलीविजन पे बयान दे रहे हैं कि DGISI की तकर्रुरी इख्तियार है वजीर आज़म। कानूनी तौर पर यही पोजीशन है। DGISI के इस ओहदे पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रिटायर्ड ऑफिसर भी ला चुकी हैं और वजीर आज़म ही तकर्रुर करते हैं। तो ये वजीर आज़म का इख्तियार है, चलती नहीं है वजीर आज़म की, लेकिन इख्तियार वजीर आज़म, ऑन पेपर वजीर आज़म के पास है। बहरहाल एक लंबी, बाजवा साहब जो है गुस्से में आ गए। हाँ, बाजवा साहब गुस्से में आ गए। एक लंबी डिबेट है। बाजवा साहब ने बता दिया कि ISPR ने स्टेटमेंट दे दिया और ISPR ने कहा जनरल नदीम अंजुम नए DGISI। बाजवा साहब जो हैं उन्होंने ये बता दिया कि जनरल नदीम अंजुम DGISI होंगे। इमरान खान साहब ने जब इस पर एग्रीमेंट हो गया तमाम चीज़ों पर, तो एक समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी हुई, नोटिफिकेशन जारी हुआ, सॉरी समरी कह रहा हूँ मैं, उसमें लिखा हुआ था अपॉइंटमेंट जनरल ऑफिसर्स द प्राइम मिनिस्टर हैज सीन, प्राइम मिनिस्टर ने देखी है, एंड अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी नंबर PA नंबर 27007 लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हिलाले इम्तियाज मिलिट्री एज DGISI डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस सर्विसेज। फिर उसके बाद विद इफेक्ट फ्रॉम 20 नवंबर, अभी अक्टूबर की बात हो रही है, इमरान खान साहब ने फिर भी कुछ दिन ले लिए थे कि 20 नवंबर से ये DGISI होंगे फ्रॉम द पैनल ऑफ ऑफिसर्स। यानी इमरान खान साहब ने अपनी ये चीज़ रखी कि मैंने फैसला किया है, मैंने जो पैनल ऑफ ऑफिसर्स था उसको देखा है, उसमें से मैंने इंतखाब किया है नदीम अंजुम साहब का, जो कि नहीं था, जो वही बात हो रही थी ना कि इख्तियार नहीं होता, मैंने रखा है। और जो इनकम्बेंट DGISI है उस वक्त फैज साहब थे, वो 19 नवंबर तक अपने ऑफिस में रहेंगे। ये आजम खान साहब के सिग्नेचर्स के साथ हमारे व्यूज जो इस वक्त देख रहे हैं, ये जारी हुई। जनरल नदीम अंजुम साहब DGISI बन गए और उसके बाद ये हमने बार बार सुना कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। ये इस तरफ से इमरान खान साहब कहते हैं नहीं है, मेरी हुकूमत गिराई है। शहबाज शरीफ साहब वगैरह कहते हैं न्यूट्रल है, क्योंकि उनको न्यूट्रल कहने में फायदा है। और इस तमाम कहानी के बीच जो शहबाज शरीफ साहब की साइड के लोग हैं, उनमें से बाप पार्टी के लोग भी, उनमें से मिफ्ता साहब भी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी ये बता चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में किरदार था। हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। तो ये है, आखिर में उस स्टोरी में लिखते हैं कि 2 चीज़ों पर एग्रीमेंट हुआ। वो 2 चीज़ें जो हैं, कामरान यूसुफ साहब बताते हैं कि एक, बाजवा साहब और इमरान खान साहब के दरमियान आखिरी लाइन्स है इसकी, बाजवा एग्रीड विद इमरान्स प्रपोजल टू कीप जनरल फैज DGISI फॉर फ्यू मोर वीक्स इन रिटर्न, यानी रहेंगे तो वो अभी हमने बता दिया कि 19 तक रहना था। विद रिटर्न इमरान एग्रीइंग फॉर विद द नॉमिनी ऑफ द आर्मी चीफ, तो आर्मी चीफ का नॉमिनी था, तो ये इत्तेफाक हो चुका था। द डेडलॉक एंडेड बट द रिलेशनशिप बिटवीन जनरल बाजवा एंड इमरान has never been the same again. लेकिन रिलेशनशिप फिर वैसा नहीं रहा। तो ये फिर उसके बाद हमने देख ही लिया है क्या हुआ है। तो इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं जिनको हमने अपने व्यूज के सामने रखने की कोशिश की है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।